विनियोगों का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। विनियोग का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब कोई संस्था या व्यक्ति अपने अतिरिक्त धन, सरप्लस मनी उसके पास अवेलेबल है, उसको इंटरेस्ट, डिविडेंड या कैपिटल गेन के लिए सरकारी, अर्ध सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं की प्रतिभूतियों जैसे बॉन्ड, डिबेंचर्स, कंपनी के प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड्स आदि में विनियोजित करता है, इन्वेस्ट करता है, अथवा बैंक, सहकारी समितियों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं आदि में जमा कराता है, तो उसे विनियोग करना कहते हैं। इस प्रकार विनियोग से तात्पर्य प्रतिभूतियों को खरीदना अथवा संस्थाओं में जमा कराना। या तो हम कोई प्रतिभूति खरीद सकते हैं या किसी संस्था में हम राशि डिपॉजिट करा सकते हैं। इससे क्या विनियोगकर्ता द्वारा उसकी अतिरिक्त अथवा वर्तमान में अनुत्पादक अप्रयुक्त राशि, जो राशि उसके पास अप्रयुक्त पड़ी है, उससे वो शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में आय प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य से राशि विनियोग की जाती है या जमा कराई जाती है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति या संस्था किसी अन्य कंपनी की प्रतिभूतियों को इसलिए भी क्रय कर सकते हैं ताकि उस कंपनी अथवा संस्था की प्रबंधकीय निर्णयों में हिस्सेदारी बढ़ाकर उस कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कर सकें। तो इस प्रकार विनियोग के दो उद्देश्य हो गए, एक तो राशि विनियोजित करके उससे आय प्राप्त करना, और दूसरा राशि इसलिए विनियोजित करनी दूसरी कंपनी में ताकि उसके प्रबंधकीय निर्णयों में हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई जा सके और उसके मैनेजमेंट पर कंट्रोल किया जा सके। J.L. हैंसन ने विनियोग की परिभाषा इस प्रकार दी है। विनियोग शब्द दो सापेक्षिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पहला, आर्थिक विचारधारा के अनुसार इसका सामान्यतः संबंध वास्तविक पूंजीगत माल उत्पादक समितियों में विनियोजन से लगाया जाता है। इस प्रकार एक नए कारखाना भवन का निर्माण वास्तविक पूंजी विनियोग का उदाहरण है। दूसरा है वित्तीय शब्दावली के रूप में इसका संबंध स्टॉक, विनिमय प्रतिभूतियों अथवा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद अथवा बैंक, समितियों या अन्य वित्तीय संस्थाओं में किए गए डिपॉजिट से लगाया जाता है। इस विनियोग का उद्देश्य आय प्राप्त करना अथवा किसी भविष्य की तिथि को रकम में वृद्धि के साथ राशि वापस प्राप्त कर लेना हो सकता है। लेखांकन के दृष्टिकोण से विनियोग का अर्थ प्रतिभूतियों, बॉन्ड, डिबेंचर्स, शेयर्स, सरकारी और सरकारी कंपनियों, सहकारी संस्थाओं की प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय करने से लगाया जाता है। किसी भी विनियोग के क्रय विक्रय संबंधी लेखांकन व्यवहार को ही विनियोग का लेखांकन कहा जाता है। किसी भी प्रकार के विनियोग के क्रय विक्रय से संबंधित व्यवहारों का लेखा करना ही विनियोग का लेखांकन कहा जाता है। एक संस्था अथवा व्यक्ति अपने अतिरिक्त धन से अल्पकाल अथवा दीर्घकाल के लिए नियमित आय अथवा पूंजीगत लाभ की संभावना वाली प्रतिभूतियों को खरीदता है, तो उसको अपनी खाता बही के प्रत्येक प्रतिभूति के लिए सामान्यतः पृथक पृथक विनियोग खाता खोला जाता है। किसी व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया है, कहीं पे अलग अलग प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट किया है, नियमित आय के लिए किया है या पूंजीगत लाभ की संभावना के लिए किया है, तो उसके लिए अकाउंट रखे जाएंगे। हर एक प्रतिभूति के लिए अलग अलग विनियोग खाता खोला जाता है। जब कोई संस्था अथवा व्यक्ति इन प्रतिभूतियों को या तो सीधे ही इनको निर्गमित करने वाली संस्था, सरकार, कॉरपोरेशन, स्थानीय सत्ताओं, स्वायत्त संस्थाओं जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हाउसिंग बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड
अथवा कंपनियों से प्रतिभूति को खरीद सकता है और बाजार में ऐसे विनियोग के विद्यमान धारकों से खरीद सकता है। चाहे तो डायरेक्ट खरीद लेगा या बाजार में उपलब्ध किसी धारक से वो प्रतिभूतियाँ खरीद सकता है। जो इन प्रतिभूतियों को बेचना चाहता है उनसे वो खरीद सकता है। इस प्रकार की प्रतिभूतियाँ प्रत्येक देश में विद्यमान स्टॉक मार्केट में नियमित रूप से खरीदी और बेची जाती है। प्रतिभूतियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़। प्रतिभूति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला, सरकारी प्रतिभूतियाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। केंद्रीय एवं राज्य सरकारें सार्वजनिक विकास योजनाओं की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु समय समय पर जनता और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती रहती है। ऐसे ऋण लेते समय सरकार ऋणदाताओं को उनको ऋण के प्रमाण स्वरूप जो प्रमाण पत्र निर्गमित करती है उसे सरकारी प्रतिभूतियाँ कहते हैं। जो सरकार ने ऋण लिया है उसके प्रमाण स्वरूप जो प्रमाण पत्र निर्गमित करती है गवर्नमेंट, उन्हें सरकारी प्रतिभूतियाँ कहते हैं। प्रत्येक प्रतिभूति प्रमाण पत्र में सामान्यतः ऋण की रकम, ऋण की अवधि, ऋण वापस करने की तिथि, ब्याज की दर, ब्याज की देय तिथि इत्यादि बातों का उल्लेख रहता है। प्रत्येक प्रकार के ऋण सरकारी प्रतिभूति के लिए सरकार अलग अलग रजिस्टर या रिकॉर्ड रखती है जिसमें ऋणदाता का नाम अथवा पता अंकित रहता है ताकि ब्याज का भुगतान देय तिथियों पर संबंधित ऋणदाता को सुगमता से किया जा सके। इस प्रकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय स्टॉक एक्सचेंज में बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित मूल्य पर निरंतर एवं नियमित रूप से होता रहता है। चूँकि सरकार की साख अन्य व्यापारिक संस्था या कंपनी की साख से कहीं अधिक होती है, अतः इन प्रतिभूतियों को श्रेष्ठ प्रतिभूतियाँ कहा जाता है। इस प्रकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज सामान्यतः अर्धवर्ष के अंतर पर देय होता रहता है। दूसरा है अर्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ, सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये प्रतिभूतियाँ अर्ध सरकारी संस्थाओं जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट, विश्वविद्यालय आदि द्वारा निर्गमित की जाती है। अर्ध सरकारी संस्थाएं भी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण पत्र अथवा बॉन्ड आदि के निर्गमन कर जनता या वित्तीय संस्थाओं से समय समय पर ऋण लेती रहती हैं और ऋण लेने के बदले ब्याज वाली प्रतिभूतियाँ निर्गमित करती रहती हैं। ये प्रतिभूतियाँ साख की दृष्टि से उतनी अच्छी नहीं मानी जाती जितनी सरकारी प्रतिभूतियाँ मानी जाती हैं। सरकारी प्रतिभूतियों को सबसे श्रेष्ठ प्रतिभूति माना जाता है, अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों को उतना अच्छा नहीं माना जाता है जितनी सरकारी प्रतिभूतियों को माना जाता है। तीसरा है वाणिज्यिक प्रतिभूतियाँ, कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़। ये प्रतिभूतियाँ व्यावसायिक कंपनियों द्वारा निर्गमित की जाती है जो व्यावसायिक कार्य करने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है। व्यावसायिक कंपनियाँ वित्तीय आवश्यकता अनुसार ऋण पत्र, डिबेंचर्स, अंश, शेयर्स जनता में निर्गमित करती रहती हैं। व्यावसायिक कंपनियों द्वारा निर्गमित ऋण पत्र एवं अंश वाणिज्यिक प्रतिभूतियाँ कहलाते हैं। इन्हें गैर सरकारी प्रतिभूतियाँ भी कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं। सामान्यतः ये वाणिज्यिक प्रतिभूतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहला, ऐसी प्रतिभूतियाँ जिन पर भविष्य में आय एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर ब्याज के रूप में मिलती है, जिन पे एक निश्चित दर से ब्याज की रकम मिलती रहती है। और दूसरी ऐसी प्रतिभूतियाँ जिन पर आय अथवा लाभांश की दर कंपनी की लाभदायकता के साथ साथ घटती और बढ़ती रहती है। जब प्रॉफिट अधिक होता है तो लाभांश अधिक मिल जाता है और प्रॉफिट कम होता है तो लाभांश कम मिल जाता है। तो वाणिज्यिक प्रतिभूतियाँ 2 प्रकार की हो गई जिन पे फिक्स दर से ब्याज मिलता है, एक तो वो प्रतिभूतियाँ हो गई, और दूसरी हुई लाभांश के अकॉर्डिंग, लाभदायकता के अकॉर्डिंग लाभांश मिलना। अगर लाभ अधिक हुआ है कंपनी को तो लाभांश ज़्यादा मिलेगा, और लाभ अगर कम हुआ है कंपनी को तो लाभांश की दर कम रहेगी।